जो साइंटिस्ट होते हैं याद रखिएगा बड़ी खुरफाती होते हैं सब। नहीं होता है कि एक पहलवान दूसरे पहलवान की इज्जत नहीं करता, एक खिलाड़ी एक दूसरे खिलाड़ी की इज्जत नहीं कर सकता, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का इज्जत नहीं। एक्चुअली रियलिटी ये होता है। अब पास आया तो कैसा व्यवहार किया वो अलग बात है, मगर वो कभी भी उसके मन में ईर्ष्या रहता है। ऐसे साइंटिस्ट हैं वो भी ईर्ष्यालु होते हैं। वो क्या करते हैं, कहते यही है कि तू दोन दला बड़ी गलती बा। अब कौन है गलती बा वो प्रूफ कर देते हैं सर। गलती नियम नहीं था, इसमें कुछ संशोधन कर दिए। कूलाम का नियम हर जगह नहीं लागू होता है। जैसे मान लो ये खुला पृष्ठ है, इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। कोई बंद सरफेस हो, जैसे गोला हो, बेलन हो, सिलेंडर देखें, सिलेंडर गैस सिलेंडर, तो ऐसे सिलेंडर हो, उनमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कूलाम्स लगाकर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। गॉस का नियम जो होता है, गॉस का क्या चीज, तो नियम एकदम कॉन्सेप्ट वाइज समझा दे रहे हैं। गॉस का नियम किसके लिए लागू होता है, तो गॉस पृष्ठ के लिए। गॉस लिखिए या गॉस लिखिए, बात एक ही चीज होता है। गॉस पृष्ठ के लिए लागू होता है। मैं कह रहा हूँ ना 30 सेकंड लगता है एक टॉपिक को मुझे पढ़ाने में। मैं बहुत बार कहता हूँ कि मैं लंबी समय खींच देता हूँ। हम आपको मुश्किल से 2 मिनट में थ्योरम याद करा देंगे। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट। जब पढ़ाए होंगे तब भी कहे होंगे। आज भी मान लो आप लोग को रिवाइज करा रहे हैं तो भी बता रहे हैं 2 मिनट से अधिका कोई भी फिजिक्स हो, कोई भी टॉपिक हो, हम 2 मिनट से अधिका नहीं आप लोग को लगने देंगे। बशर्ते ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा भी बताना होता है तो थोड़ा सा सिलेबस घींच देते हैं। ठीक है, 2 मिनट में समझा भी देंगे, याद भी करा देंगे, मात्र 2 मिनट में। ठीक है, देखिए क्या है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। गॉस का नियम किसके लागू होगा, और गॉस पृष्ठ क्या होता है, काल्पनिक भी होता है, काल्पनिक भी होता है, और क्या होता है, रियल भी, वास्तविक पृष्ठ होता है। काल्पनिक पृष्ठ भी होता है और वास्तविक पृष्ठ होता है। और यह सदैव जो पृष्ठ है यह बंद होता है, क्लोज सरफेस होता है, बंद पृष्ठ होता है। ये रहा इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। पहले इसको लिखना अनिवार्य होता है, बाकी आप कुछ भी लिखिए वो अलग बात है। रूल लिख देंगे, आप कहेंगे कि 70 में 70 करके आए, क्यों हम पा गए हैं 50 नंबर, क्यों पा गए 45 नंबर। रीजन क्या होता है, आप अनाप शनाप लिख देते हैं। पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि गॉस नियम लागू किसके लिए कहेंगे, तो गॉस पृष्ठ के लिए। अब गॉस पृष्ठ क्या होता है, तो ये काल्पनिक और वास्तविक होता है, और ये सदैव क्या होता है, बंद पृष्ठ होता है। अब पर में चालू करेंगे, अब इनका नियम चालू करेंगे। ये नियम क्या कहता है कि किसी भी, अब यहाँ से लिखते हैं, अब देखिए यहाँ से हम छाड़ दे रहे हैं। आइए इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, अभी हम नोट्स इसका खूब बढ़िया लिख देंगे। गॉस का नियम किसके लिए लागू होगा, गॉस पृष्ठ के लिए। और गॉस पृष्ठ कैसा होता है, तो काल्पनिक और वास्तविक होता है। मैंने कहा ना 2 मिनट लगता है, अभी पूरा भी कर देंगे, 2 मिनट में आप याद कर लेंगे। अभी तो ये नहीं लिखना होता, वैसे समझाते तो भी 2 मिनट अधिक से अधिक आप याद करके लिख लेते अपने मन से। ठीक है, देखिए क्या कहेंगे गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय किसके लागू होता है, और गॉस पृष्ठ क्या होता है, और यह सदैव क्या होता है। अब देखिए लिखते हैं इस प्रमेय के अनुसार या गॉस के नियमानुसार, मतलब ये नियम क्या कहता है। जैसे हर नियम क्या कहता है बताएंगे, है क्या दर्शाता है, हम हिंदू हैं, मतलब हम सनातन धर्म का है। कौन कहता है एंटीना है रे कौन कह रहा है, एंटीना थोड़े ना भाई, ये क्या है। ऐसे ये एंटीना लगा के इसको याद करना है। अब ये प्रमेय कहता क्या है, कहते हैं किसी भी, माने किसी कौन चीज से है, गॉस पृष्ठ से, किसी गॉस पृष्ठ से, मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं किसी गॉस पृष्ठ से कौन चीज, संबद्ध। सब साफ सुथरा कर दे रहे हैं, किसी गॉस पृष्ठ से संबद्ध कुल कौन चीज, वैद्युत फ्लक्स इसका मान उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल कौन चीज के, आवेश के। कुल किसके बाबू, आवेश के। कितना, तो 1/ε0 गुना होता, हो गया। अभी इसमें ये भी टॉपिक बता देते हैं, ये भी टॉपिक बता देते हैं, दोनों को। देखिए फिर आप शुरू करिए। कहेंगे गॉस का प्रमेय गॉस पृष्ठ के लिए ओनली वन किसके लिए लागू होता है, और गॉस पृष्ठ क्या होता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है। देखिए हाई वास्तविक हो गया सरफेस, बोर्ड क्या है, वास्तविक है। इससे बाहर आए तो इमेजिनरी, काल्पनिक। अभी आप लोग ये दिमाग में लगा रहे थे कि सर जी कहाँ है ये
हैया वाला समझा रहे थे, चुमक वाला। इसका मतलब क्या था, अभी आप एक रीजन बता रहे हैं। यहाँ सिक्का लाते हैं तो यहाँ काल्पनिक चालू हो जाता है, नहीं जैसे आभासी बल चालू हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स यहीं से काम करने लगता है, तो यही काल्पनिक होता है। और जब इस पर गए तो ये क्या हो गया, वास्तविक। तो वही चीज़ है, घास का परमे जो होता है ये बाहर जब आएंगे इससे तो ये काल्पनिक, इस पर चिपक गए तो क्या हो गया, वास्तविक हो गया। तो वही काल्पनिक और वास्तविक दोनों पृष्ठों के लागू होता है। ये हमेशा बंद पृष्ठ होता है। जैसे गोला देखे ना, गोला, गेना देखे हैं, गेना सेम समझ जाइए, सिलेंडर देखे हैं, गैस सिलेंडर सेम समझ जाइए। अब देखिए क्या ये परमे कहता क्या है, कोई भी घास पृष्ठ ले लीजिए, चाहे वह काल्पनिक लीजिए चाहे वह वास्तविक लीजिए, और उससे रिलेटेड मतलब उससे संबंधित कुल क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। ये इनका नियम क्या निकालता है, वैद्युत फ्लक्स मान बताता है। और जब वैद्युत फ्लक्स मिलेगा तो वहाँ वैद्युत बल रेखाएं मिलेगी, और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, जहाँ वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, और जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वहाँ कूलाम्स का नियम लागू हो जाता है, वहीं पर बल निकलने लगता है। इतने टर्न होते हैं, आप सोच के देखना ना, सब अभी टर्न ओवर विपरीत चलने लगेगा, व्युत्क्रम होने लगेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रम का नियम में पालन करता है। तो देखिए क्या है, कहेंगे कि किसी घास पृष्ठ से कौन सी बाबू, कुल कौन सी वैद्युत फ्लक्स का मान, और उस पृष्ठ पर उपस्थित, उस पृष्ठ मान लो ये पृष्ठ है, तो इस पर कितने आवेश हैं उसके 1/ε0 गुना होता है। मतलब जो फाई होगा इस पृष्ठ पर कितने आवेश है, मान लो 10 कूलाम है, इसका ε0 गुना होगा, मतलब ε0 से भाग दो। ε0 का मान फिक्स होता है 8.85 गुना 10 - 12, वो भाग दे तो आ जाएगा कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। और रही बात वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसके बारे में जानना है। हाई पृष्ठ है, इसको कितनी वैद्युत बल रेखाएं भेद रही हैं। सतीश कहे खजुआ तो, और गर्मी हो तो खजुआ हैंग है वो। हाई कौन सी है भाई, ये प्रजातीय बदल गया, उच्च क्वालिटी का बानर। हम लोग क्या है, उच्च क्वालिटी का है बानर। नारायण नारायण। देखिए क्या है, तो कहेंगे क्या कि हाई मान लो हाई पृष्ठ है बाबू सतीश और सतीश, सतीश सतीश सतीश, बोलो ना, कह दो गुरु जी का नाम नहीं दे जला, हाँ खाली गरिया हो जला। देखिए हाई मान लीजिए, हाई क्या है, पृष्ठ है ये वाला, इस पृष्ठ को कितनी वैद्युत बल रेखाएं भेद रही हैं, वही क्या उसकी संख्या ही क्या कहलाती है, वैद्युत बल। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो ये काल्पनिक होती हैं जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोई आवेश है उसके चारों ओर का एरिया देखिए जिसमें कोई दूसरा आवेश लाए तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और आवेश क्या है, किसी पदार्थ का, ये पदार्थ है इसका गुण होता है जिसके कारण बल कार्य करे, वैद्युत बल है ना। एक के टॉपिकों में इतने टर्न है, इसीलिए कहते हैं फिजिक्स मतलब सारे टर्न याद होना चाहिए, तब आप करे जा ठोक कर कहेंगे 90%। आना तो यूट्यूब देखिए कि इस ट्रिक से पढ़िए तो 90% आएगा, वो ट्रिकवे रह जाएगी। कभी उनसे पूछिए कि तार 90% आयल बा, कभी कमेंट करके कहिए ना तार 90% आयल बा, कर दीजिए एक बार, देखिए ना। अब इस समय सर्च कर रहे होंगे बच्चे कि 90% लाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो वो मैं चलो लो 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन व्यू गया होगा। अरे उनसे कभी पूछे हैं कि 90% तार आयल बा कि 90% आई, कभी पूछे उनसे, कमेंट करके आज सतीश पूछ के आई समझ में आया है। आप शुरू से एक बार बता दे फिर से, घास का परमे किसके लागू होगा, और घास पृष्ठ कैसा होता है, वास्तविक होता है, और ये सदैव क्या होता है। अब आगे देखिए, कहते हैं इस ये परमे क्या कहता है, तो कहते हैं इस परमे के कहेंगे किसी घास पृष्ठ में क्या होता है, काल्पनिक और, अभी बताएं काल्पनिक और वास्तविक क्या होता है। हाई मान लो हाई है तो इससे बाहर आए काल्पनिक है, इस पर गए तो वास्तविक हो गया। तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों के लिए होता है। तो किसी भी घास पृष्ठ से संबद्ध मतलब रिलेटेड, इससे संबंधित कुल क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स का मान। इस पृष्ठ पर कितना आवेश है उसके 1/ε0 गुना होता है, मतलब आवेश क्यों होता है उसके 1/ε0 गुना कर दीजिए, 1/ε से गुणा कर दीजिए, यही क्या कहलाएगा, तो यही वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, यही घास का परमे है। लिख दें अच्छे से ना, देखिए गुड। इसका प्रूफ भी पढ़ा देते हैं, देखो धांसू फंसबे नहीं करेगा, एकदम 100% आता है बोर्ड में 100%। देखिए कहेंगे क्या लिखेंगे, घास
का क्या बाबू परमेय किसके लिए लागू होता है? घास का परमेय केवल घास पृष्ठ के लिए क्या होता है? तो लागू होता है, लागू होता है। घास जो ये घास पृष्ठ है ये क्या होता है? तो काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों होता है। काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों होता है। यह या हो सकता है लिख सकते हैं, दोनों होता है। ये सदैव बंद पृष्ठ होता है। हो गया इसका थ्योरम। मतलब हम कहेंगे कि घास का प्रमेय केवल किसके लिए लागू होता है? घास पृष्ठ के लागू होता है। और घास पृष्ठ काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकता है। ये सदैव क्या होता है? अब लिखते हैं इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। इस प्रमेय के अनुसार मतलब ये प्रमेय क्या करता है? सतीश कहाँ सुतत है? सतीश जागल माने सतीश सुतत है ना, मने मने आँखिया बंद करके सूर्य जैसे। ठीक, गुड, वेरी गुड। मनी मेरा तुम बन जाना। देखिए क्या है इस प्रमेय के अनुसार, देखिए क्या कहेंगे? कहेंगे कि घास, या ऐसे कहेंगे किसी घास पृष्ठ से, किसी घास पृष्ठ से कौन ची बाबू? संबद्ध कौन ची? कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। हो गया। अर्थात डेट इज क्या लिखेंगे? वैद्युत फ्लक्स जो फाई होता है वो क्यू बाई क्या होगा? ε0 होता है। हो गई ना? समझ में आया? और नॉर्मल से हम क्या समझेंगे? घास का प्रमेय किसके लिए लागू होगा? और ये घास पृष्ठ काल्पनिक और वास्तविक क्या होते हैं? दोनों। ये सदैव क्या होता है? लिखेंगे किसी घास पृष्ठ से क्या कुल, मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, भूलवा दिला जानता नहीं कोई के, ये एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स का संबंध मतलब इसे रिलेटेड कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो इस पर कितने आवेश हैं उसके 1/, क्या कर दीजिए? ε0 गुना कर दीजिए, वही टोटल वैद्युत फ्लक्स का मान निकल जाए। अब इसका प्रूफ पढ़ लिया जाए। आज यो फरिया ले जाए। चलिए प्रूफ देखिए। प्रूफ मतलब देखो प्रूफ्ड होता है। ये प्रूफ है। प्रूफ मतलब होता है उत्पत्ति, ये कहाँ से आया है। प्रूफ आप प्रूफ में अंतर होता नहीं, कहता है प्रूफ करके दिखाओ तो उत्पत्ति करके बताओ जला कि हैजा से भइल, हैजा से भइल, हैजा से उत्पत्ति होता है। समझ गए ना? आप बुझ गए ना? जैसे आई ई लिखते थे तो बहुत लड़का बुझे नहीं आई क्या है। मैं गया कॉलेज में पढ़ाने तो वहाँ पहली बार आई लिखा, आई कहे ये डेटीज है, डेटीज आई लिखा है, सारी डेटीज क्या पढ़ रहे हैं? भाई यार गजब हाल है भाई, ये डेटीज पढ़ा जाता है इसको, अर्थात या अथवा। बात समझ गए? वही बात है। तो प्रूफ मतलब क्या होता है? उत्पत्ति कैसे हुआ है। एक मान लीजिए हम भाई पृष्ठ बना दिए, अभी मत कहिए सर जी आलू बनाया है चिप्स के लिए, हम बहुत खुश हैं, गवा मत तोरो भी आओ, मैं चिप्स बनवाए पहले लग गई बना। देखो कान मारता नहीं कि केहू से कहत नहीं खा लागा। हाँ एक पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ का टोटल एरिया कितना होगा? ए, टोटल एरिया ये होगा ना। चलिए इसमें थोड़ा सा एरिया ले लीजिए। आटी नहीं है नहीं है, हन्ने से बना देते, नहीं हन्ने से आट गई। यहाँ हम ले रहे हैं थोड़ा सा एरिया। कितना एरिया लिए हैं? थोड़ा सा डी है नहीं। घर बात सिरुआ
बनेला कौन चीज? नवरातन है ना, ना रहे। चलिए सिरुआ छोड़ दीजिए, पनीर बनता है। अच्छा कुकुर मुत्ता खाए कुकुर मुत्ता खाए है? कितने लोग खाए? हाथ उड़ा दो। कुकुर मुत्ता आज नहीं खाएंगे ऐसा। मशरूम को बोला जाता है, पहले हम लोग को यहाँ कुकुर मुत्ता कहते थे लोग, वही कहते कुकुर मुत्ता होगा तो वही कुकुर मुत्ता जमता है, वही लोग खाते हैं। कैसे खाते होंगे भाई, ये दादा छी। अरे भाई मशरूम को बोला जाता है, खेती होती है, बहुत पौष्टिक होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो मान लीजिए बना कुकुर मुत्ता, अम्मा बड़ी भूख लाल बा, अम्मा से कहें, अम्मा मतलब माता जी से, तन दिन रे मारे मब्बे बेलाने वैसे चुप चुप बैठ हो जा, तो बैठा दे। फिर कहते तन में दिन रे तन खाए के नहीं कहते हैं देहाती में। छोटका लड़का ढेर परेशान कर तो तनी में चिखा, मगर सबसे छोटका लड़का के नहीं दिया जाता है। एक अपवाद भी है वहाँ से पंडित जी। कौन अपवाद है? कहीं छोटका लड़का के नहीं दिया जाला, घर जाएगा। यही से हम रहनी तो हम नहीं दे। तो हाँ मन में खूब गरिया, बड़ा नौकम तो नहीं खिया, बड़ा नौकम तो हम खरीद नहीं खिया, कमान तो नहीं खिया। तो छोटे लड़के को लोग नहीं देते हैं, मगर घरवा कहें तो छोटके लड़का ढेर जाने नहीं। और सबसे पहले बड़के के पीसिया खियाते थे था। बड़के सबसे पहले एक पीस एक्स्ट्रा में चिखौले में और 2 पीस लुकवा का अम्मा दे देती थी। और छोटका वही सुख का अठाई हो गए, नहीं हो जाता था। हमें पहले बचपन में एकदम बहुत पतले थे, बहुत पतले। अब तो थोड़ा सा ठीक ठाक हो गए हैं, बहुत पतले थे। चलिए देखिए क्या है, तो वही थोड़ा सा चिखाए, तो थोड़ा सिखाएंगे तो थोड़ा सा आनंद आएगा ना। मान लो पूरा तसलिए नहीं उजाई के दे दी है, ऐसे ये तो पूरी पृष्ठ है तो पूरी एरिया ए होगी, हम थोड़ा सा एरिया ले, तनी मनी चीख है, हाँ ठीक है। अब लार हरा चूरा है, वही चूरा है। चलिए तो थोड़ा सा एरिया लिए, अब इस थोड़े से एरिया में अब यहाँ पे हम एक इस पर आवेश ले लिए, इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक बिंदु दे दिए। यहाँ पे हम कितने चार्ज लिए तो प्लस क्यू आवेश कितनी दूरी से, इस एरिया से तो आर दूरी पर। कितनी दूरी हो गई? आर दूरी पर। अब ये बताइए प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? इससे दूर की अंदर की तरफ दूर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी, ई वेक्टर। डायरेक्शन मिल गया ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अरे आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, सोली है, क्योंकि आवेश के चारों ओर का एरिया ही होता है कि जिसमें दूसरा कोई आवेश आते हैं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। इसलिए कहते हैं फिजिक्स वगैरह याद होना चाहिए, तभी हर टॉपिक को आप कवर करोगे। और नहीं तब मामा दांते काटे। हम गए थे बीएड में पेपर देने, तो वही में दांते काटे एक बार ट्रिक मार के आए थे, समझ गए ना? मामा दांता काटे नहीं, ऐसे हम लोग 3 गो हयो जो तेज कटी हुए ट्रिक मार दिया। हो सकता है सारा गलती हो जाता है, हमारे साथ तो कभी ये ट्रिक काम ही नहीं किया, कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया। एक लड़का आया था गुप्ता, यहीं का बगल वाले गांव का, ठीक है, दुकान है बल्कि मिश्रा जी सर जी वहीं कोचिंग में पढ़ाते हैं, उन्हीं के घर में। तो वही आया ट्रिक मारवाने, तो हम कहें बाबू हमारे ट्रिक मार लो, नहीं तो मारी ना, पूरा मारे, पूरे किताब में से पूरे क्वेश्चन बैंक में से एक के वही ले रहे हैं, एक के बार। दूसरे दिन लेकर आता कहते नहीं है, फेंक कहता का गुरु जी का अजीब टाइप का बतिए करता है, मजाक टाइप का गुरु जी का देनी हम फेल हो जाए। हम कहने हम पहले ही कहने ट्रिक कभी काम नहीं करता है साइंस में, कभी भी नहीं काम कर सकता है। कंपटीशन नहीं ना है कि लो गल तो लो गल, नहीं तो गोल तो गो ही, ये कंपटीशन नहीं ना है, ये पेपर दे रहे हैं हम लोग, बोर्ड की पेपर। इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना होता है, हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो भाई आवेश है तो आवेश है तो छोड़िए कि वैद्युत क्षेत्र काम करेगा, एकदम 100% मान लीजिए कि करेगा, क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी होता है कि इसके चारों ओर का एरिया होगा जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और दिशा क्या प्लस है तो दूर के तरफ होगा। यहाँ से इसकी डायरेक्शन जो मिलेगी इधर की तरफ मिलेगी, एन वेक्टर कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। ये पॉइंट का नाम दीजिए पी बिंदु हो गया, सब बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा एरिया तो थोड़ा ही से ना वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, तो लिखेंगे हम, चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत कौन सी बाबू? फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। थोड़ा सा एरिया है तो थोड़ी सी मिलेगा, d5 बराबर क्या मिलेगा? तो आपका ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अरे फाई बराबर नहीं होता ई इंटू ए आकाश थीटा, या इससे पहले फाई बराबर लिखते हो ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। इस पर क्यों नहीं तिरिया लगाए हैं राम जी के? काहे तिरिया नहीं लगाए हैं? काहे नहीं लगाए हैं? काहे कि कौन चीज है? रौड़वा है, मारा गई बा, आई घोपा गई बा, कौन सी में? ना अभी में कोई और बार कहता था, भोजपुरी भाषा में मत कर देना, ठीक है, वही चीज है। तो वही अदिश राशि है, वह सदिश है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस वेक्टर को हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ई इंटू डी ए, और क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणन है, ये हो गया। चलिए, अतः कुल वैद्युत फ्लक्स
अतः कुल क्या निकाल लीजिए, तो वैद्युत फ्लक्स नहीं कहते हैं, जब पंडित जी हो जाता है चुरकिया बांध लेते हैं क्या पंडित जी, तो जब दक्षिणा उछालिया जाता है तो जब लास्ट कहते हैं स्वाहा अब हो गया, और तब चुरकी मुठिया का जब उठते हैं तो कहते हैं अब सगरी दो, अब दक्षिणा दी जजमान, तो लोग लजाई तो कितनों देते 201 रुपया दी, निकालनी अब टोटल निकालिए, तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई क्या होगा, ये थोड़े से जो है इसका टोटल इंटीग्रेशन करा दीजिए डी फाई, समाकलन कराइए, अवकलन नहीं, अवकलन में बड़ी चीज़ों से छोटी मिलती है और समाकलन में छोटी चीज़ों से बड़ी मिलती है, याद रखिएगा। ये मैथ वाले टीचर बताते हैं, हम जब मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाते हैं तो उसमें ये पूरी एकदम डिटेल्स 3 महीना पढ़ाते हैं 11th में, ठीक है। ये वैल्यू क्या करिए यहाँ ला कर रखिए, तो रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सब समीकरण मान ले का, इसको 1 मान ले रहे हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं, आसान हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम समीकरण किससे किससे, 1 व 2 से, तो मिला दीजिए, तो फाई बराबर हम गारंटी आएगा बोर्ड में 100% लिख लीजिए आएगा, ये वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो लिखेंगे तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, और डी फाई का मान क्या है, ई डी ए कास्ट थीटा, ये रखाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ई डी ए और कौन सी कास्ट थीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3rd। अब देखिए क्या ये आवेश है ना, इस आवेश के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मिलेगा, जैसे नहीं पढ़े हो कूलाम के नियम में कि एक बिंदु हो गया, ऐसे बिंदु से है पी बिंदु हो गया r दूरी पर, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले होगे, तो ई निकाले होगे तो कितना आया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r इसका पढ़े हो, ये पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे तो हमारे यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए, आ जाएगा ना, हो सकती नहीं देखो ना, भैया देखो कमेंट करो लो, कहता जय हो गुरुदेव। देखो तो हम लिखेंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र की कौन सी बाबू तीव्रता क्या जानते हैं हम, बिंदु आवेश कारण इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब एक चीज बताइए, ई बराबर तो हम जानते हैं F/Q 0 होता है, ई बराबर जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/r क्यों जानते हैं, मगर इन सब को न रख कर ये क्यों रख रहे हैं, और ये होता है फार्मूले। हाई निरक्षी स्थिति में इससे कोई मतलब नहीं है, हाई मूल है, कोई आवेश है तब उस पर कितना बल लग रहा है, उसमें जब देखेंगे तब हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बिंदु आवेश कारण है, पॉइंटवा इसके कारण यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके कारण हम ये लगाएंगे, न कि ये लगाएंगे, समझ गए। अब देखिए ये वैल्यू पुट करिए, तो लिखेंगे आ गई बाबू मनुआ सुमत समीकरण 3 व 4 से मिला दीजिए, यही से कत्तो कहानी सुनावनी की बोरिंग ना होकर मिलाइए, तो फाई बराबर क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, ई के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r कौन सी बाबू, और फिर डी ए और कौन सी कास्ट थीटा, ए में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, फाई बराबर क्या कॉमन है Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक तो गुणा करोगे वही होगा, और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा बटे कौन सी, इक्वेशन नंबर मान लीजिए क्या है 5। क्योंकि हम जानते हैं घन कोण पढ़े हो, सॉलिड एंगल, किसी पृष्ठ का आंतरिक कोण घन कोण कहलाता हो गया। मैंने कहा ना 30 सेकंड एक थ्योरम को लगता है मुझे समझाने में, बताने में, किसी कोई पृष्ठ है उसका आंतरिक कोण क्या कहलाएगा, अगर लाई याद हुई तो वो याद हुई, कोई पृष्ठ है उसका अंदर का कोण सॉलिड एंगल हो गया ना, खत्म हुआ। तो घन कोण को ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा बटे कौन सी, आई से पूरे का मान होता है 4 पाई है, पूरे का जवाब हम कितना लिखेंगे 4 पाई। इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 6 रखिए, धाए दे चिघरुआ नहीं है ना, सुना चिघरुआ रखिए हो जाए, तो लिखेंगे हम समीकरण किससे किससे 5 व 6 से, जैसे ही मिलाएंगे हमारा फाई बराबर आता हो, गुड वेरी गुड, थोड़ा सा है आ गई, हाथना जब क्या लिखेंगे 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गए, नहीं गया 4 दे मुँह 4 दिए, आपका कितना आया Q/, देखिए Q आ नीचे आया साइलेंट, बाकी तो कट गए, 4 पाई देनी नहीं हो गया, है लिख देते नहीं, अर्थात आपका आ गया फाई इक्वल टू कौन सी Q/, साइलेंट 0 नहीं क्या होता वो, चलिए हो गया। अब एक बार समझ लीजिए इसको,
घास का प्रमेय किसके लिए लागू होता है? और घास पृष्ठ क्या होता है? काल्पनिक। और यह सदैव क्या होता है? अब इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? किसी भी कोला उस पर उपस्थित एक वट्टे क्या होता है? आप प्रूफ देखिए, मान लीजिए एक गॉसियन पृष्ठ ले लिए, इसमें टोटल एरिया ए होगा, थोड़ा सा एरिया कितना हो गया? डी ए। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से हम यहाँ एक आवेश ले लिए, प्लस आवेश, एक पॉइंट दे दिए, मान लो सेंटर हो गया ओ, इससे आर दूरी पर एक पी बिंदु लिए, थोड़ी सी एरिया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होगा क्योंकि प्लस आवेश है, प्लस क्यू है, दिशा आपका इधर की तरफ मिलेगा थीटा कोण पर। वैद्युत फ्लक्स हम जानते हैं थोड़ी सी एरिया में थोड़ा सा मिलेगा डी फाई, ये क्या होगा? ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, वेक्टर हटाएंगे काश जुड़ेगा, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो इस फाई का इंटीग्रेशन करा दीजिए, डी फाई का इंटीग्रेशन। आप क्लोज बंद पृष्ठ होता है ना, देखो घास का प्रमेय में लिखा ये सदैव बंद पृष्ठ होता है, तो क्लोज इंटीग्रेशन होगा, बंद समाकलन कर दिए। और डी फाई का मनवा कितना है? ई डी ए का थीटा रख दिए, हो गया। हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हैं, ये होता है, ये यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए, आपका ये हो गया। इसमें कॉमन क्या है? क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिए, डी ए का थीटा बट्टे आर स्क्वायर हो गया। इस पूरे का मान कितना होता है? 4 पाई, रख दिए, कट गया, आगे।